जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका ट्रिकी कोर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। देखो दोस्तों, हमारी आज है थर्ड क्लास। पहली क्लास में हमने जोड़ घटा के नियम, बोर्ड मास, वो सब पढ़ा। दूसरी क्लास में हमने फ्रैक्शन के बारे में देखा। आज एक 5-7-10 मिनट की क्लास होगी। इसमें बेसिक जो मतलब एलसीएम एचसीएफ की डेफिनेशन वगैरह और डेसिमल का थोड़ा बहुत समझेंगे। बाकी हम एलसीएम एचसीएफ को जब हम चैप्टर करेंगे एलसीएम एचसीएफ तब बहुत डीपली पढ़ेंगे। आज बस थोड़ा सा समझ रहे हैं क्या होता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहले एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, इसकी डेफिनेशन होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसकी जो फुल फॉर्म है उसी में इसका आंसर होता है। वह सबसे बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरी तरह विभाजित करे यानी भाग दे, जो हाईएस्ट भी हो और कॉमन फैक्टर भी हो। ठीक है, इसी को कहा जाता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर यानी कि जीसीडी। जो ग्रेटेस्ट नंबर हो और जो डिवाइड करता हो सभी संख्याओं को। ठीक है, दो तरीके होते हैं इसे निकालने के, ये हम पढ़ेंगे बाद में। अभी आप समझ लीजिए निकाला कैसे जाता है एचसीएफ। अब देखिए 12 और 18 का एचसीएफ निकालना है। इस एग्जांपल में हमें हमें देखना है इन दोनों नंबर में वो बड़े से बड़ा नंबर कौन सा जो दोनों को काटता है। देखिए अब 12 के जब आप टुकड़े करेंगे तो क्या करेंगे, 2 दूनी 4, एक सेकंड, 2 तिया 6 और दूनी 12। बेसिक इसको ऐसे लिख लीजिए आप, 2 दूनी 4 तिया 12। अब 18 के करेंगे तो 2 तिया 6 तिया 18। अब इसमें कॉमन देखिए क्या क्या है। एक तो 2 कॉमन है, एक ये 3 कॉमन है। तो कॉमन कितना आ गया, 2 गुणा 3 यानी कि 6। तो 6 ऐसा बड़े से बड़ा नंबर है जो दोनों को भाग करता है। जैसे 6 दूनी 12 और 6 तिया 18। तो इसका एचसीएफ भी क्या आ गया, अब वो आ गया आपका 6। ठीक है, अब एलसीएम देख लेते हैं क्या होता है। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम उल्टा है। देखिए वो था एचसीएफ बड़ी संख्या, एलसीएम होता है सबसे छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं में सबसे भाग हो। ऐसी सबसे छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से पूरी तरह क्या हो जाए, भाग हो जाए। ठीक है, देखिए एक इसका तरीका देखिए आप, बहुत जो आसान तरीका वो क्या है। मान लीजिए 4, 6 और 8 का हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो आप क्या करिए, बड़ा नंबर लीजिए, इसका पहाड़ा पढ़ना चालू कीजिए। 8 दूनी 16। अब 16 4 से डिवाइड होता है लेकिन 6 से डिवाइड नहीं होता, तो ये इसका एलसीएम नहीं हो सकता क्योंकि वो सबसे भाग होना चाहिए। ठीक है, तो अब लीजिए 8 दूनी 16 हमने चेक कर लिया, 8 तिया 24। अब 24 4 से डिवाइड होता है 6 से डिवाइड होता है। तो ये क्या आ गया, एलसी आ गया आपका। ठीक है, चलिए आगे। एक फॉर्मूला होता है, बहुत बार सीधा सीधा इस पे क्वेश्चन आ जाता है। देखिए ये क्या होता है, मान लीजिए दो नंबर हैं ए और बी। इन दोनों नंबर की गुणा जो होती है वो बराबर होती है इन दोनों नंबर का एचसीएफ और गुणा में इन दोनों नंबर का एलसीएम। ठीक है, आपको क्वेश्चन कैसे देगा, आपको दो नंबर दे देगा और उसका एचसीएफ दे देगा तो एलसीएम पूछ लेगा, या फिर एचसीएफ और एलसीएम दोनों दे देगा और एक नंबर दे देगा, फिर दूसरा नंबर पूछ लेगा। जैसे हम यहाँ बहुत छोटा एग्जांपल लेके करते हैं। देखिए बिल्कुल छोटा एग्जांपल लेते हैं। एक संख्या है 2, एक संख्या है 3। ठीक है, अब 2 और 3 का जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा, 2 और 3 में क्या कॉमन है बड़े से बड़ा, कुछ भी नहीं। तो कुछ नहीं है तो एक तो कॉमन है, एचसीएफ हो गया एक। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम अभी बताया, बड़ी संख्या का पहाड़ा पढ़िए, 3 दूनी 6, 6 2 से कटता है तो क्या हो गया इसका एलसीएम 6। अब देखिए प्रोडक्ट ऑफ नंबर यानी कि 2 गुणा 3 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, एलसीएम गुणा एचसीएफ। तो एचसीएफ कितना है 1 गुणा एलसीएम कितना है 6। तो यहाँ भी 6 और यहाँ भी 6, तो ये प्रूव हो गया। ठीक है, तो ये ऐसे सीधा क्वेश्चन आ जाएगा कई बार इस पे। चलिए अब आगे डेसिमल के बारे में पढ़ते हैं। बहुत बेसिक बात समझेंगे डेसिमल की, कि डेसिमल टू फ्रैक्शन या फ्रैक्शन टू डेसिमल बदलते कैसे हैं। पहले तो ये देखिए, जब भी ऐसा हो ना तो पीछे से पढ़ना चालू करते हैं उसको। मान लीजिए कोई संख्या दे दी आपको 4 5 6 7 8। ठीक है,
ये इकाई अंक, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ठीक है। ऐसे ही 1, 10, 100, ऐसे ही, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए आपको दिया हुआ है 4, 5, 6, 7, 8 और डिवाइड कर दिया है इसको 1000 से। अब हमें पूछा है इस फ्रैक्शन को हमें डेसिमल में बदलना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, भाग करके नहीं देखना। अब नीचे 1000 है, कितनी जीरो 1000 में? 3। तो 8, 7 और 6, 3 नंबर छोड़ो और पॉइंट लगा दो और बाकी ऐसे का ऐसे लिख दो, ठीक है। ये आपका चेंज हो गया डेसिमल में, ठीक है। ऐसे ही अगर 2 जीरो होती नीचे तो 2 में हो जाता। और अगर आपको डेसिमल में कोई संख्या दी है और उसको बदलना है आपको किस में? फ्रैक्शन में। तो कैसे करेंगे? देखिए, अगर कोई संख्या है 837, ठीक है, लिख 0.67, ठीक है। अब इसको बदलना है हमें फ्रैक्शन में। ऐसे का ऐसे लिखिए 83767। लेकिन अब देखिए, आप नीचे लिखिए 1 और 1 के बाद उतनी जीरो आएंगी जितनी पीछे से छोड़ के पॉइंट है, 1 और 2। तो कितनी जीरो? 2 जीरो। ये आपका फ्रैक्शन में क्या हो गया? चेंज हो गया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब इनको जोड़ते घटाते कैसे हैं इसको डेसिमल वाले नंबर को? बस आपको क्या करना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना है। जैसे ये एग्जांपल दिया हुआ है, इसको इधर करते हैं सॉल्व। हमें दिया हुआ है 12.5, फिर दिया हुआ है 3.25। तो पॉइंट के नीचे तो पॉइंट लगाना है हमें यहाँ, ठीक है। और फिर क्या करना है, इधर है 3.25, ठीक है। और फिर दिया हुआ है 0 पॉइंट, यानी 0.045, 0, 4 और 5, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इनको जोड़ना है। जो भी खाली जगह है ना उन पे 0 लगा लीजिए आप अपनी तरफ से। 0, 0, यहाँ 0, यहाँ भी 0 लिखे तो लिख लीजिए बेशक से। देखिए अब जोड़िए, 5, 5 और 4 9, 5 और 2 7, पॉइंट का पॉइंट, 3 और 2 5 और 1 ऐसे का ऐसा। तो आपका आंसर क्या आ गया यहाँ से? 15.795, ठीक है। ऐसे ही अगर घटाना हो तो हम अपनी तरफ से एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर यहाँ दिया हुआ है 8, 5.7, ठीक है। यहाँ दिया हुआ है 4.30, 0 नहीं, यहाँ 2 ले लीजिए आप। तो अब इनको घटाना है आपको, तो क्या करेंगे आप? पहले तो जो खाली जगह, पॉइंट के नीचे हमने पॉइंट लगा लिया। अब जो खाली जगह है वहाँ 0, खाली जगह है जहाँ 0। अब देखिए, 0 में से 2 घटेगा नहीं, इधर से एक हासिल लेंगे तो 10 में से 2 गया 8, यहाँ बच गया 6, 6 में से 3 गए 3, यहाँ पॉइंट का पॉइंट। अब यहाँ 5 में से 4 गया 1 और 8, ठीक है। तो ये क्या आ गया आपका आंसर? ओके, 81.38। अब चलिए आगे। अब जो है डेसिमल वाले नंबर को गुणा और भाग कैसे करते हैं? देखिए, सबसे पहले हम गुणा का समझते हैं कैसे करते हैं। एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ, देखिए जैसे 12 यानी कि 1.2 को 0.3 से गुणा करना है, ठीक है। आप क्या कीजिए, सीधा पहले 12 को 3 से गुणा कीजिए। 12 तिया कितना होता है? 36। कितना होता है? 36। लेकिन यह पॉइंट कितने के बाद है? एक यहाँ और एक यहाँ। जितने के बाद पॉइंट है उतने के बाद लगा दीजिए, ठीक है। एक तो 2 के बाद क्या लग जाएगा? पॉइंट लग जाएगा यहाँ, यहाँ 0.36 हो जाएगा, यानी कि 0.36। वैसे देखिए इसको कैसे करते हैं आपको बताता हूँ। 12, 1.2 को कैसे लिख सकते हैं? 12 बटे 1 के बाद कितनी जीरो? 1 के बाद पॉइंट है तो 12 बटे 10 गुणा में 3 बटे इसके 1 के बाद पॉइंट है तो 10। तो 12 तिया 36 डिवाइड बाय 10 गुणा 10, 10 दाई 100, ठीक है। अब इसको फ्रैक्शन को आप डेसिमल में कन्वर्ट नहीं कर सकते क्या? अभी तो करके हटे हैं। आपको 3 और 6 ऐसे कैसे लिखना है? नीचे 2 जीरो है तो 2 के बाद पॉइंट 1 और 2, तो पॉइंट लगा दीजिए यहाँ। ये आ गया आपका आंसर 0.36, ठीक है। ये होता है कि इसको ऐसा क्यों लिख देते हैं, ओके।